जंगों में ड्रोन की बढ़ती हुई अहमियत, कम खर्च, ज़्यादा तबाहकुन ताकत। कभी जंगों का फैसला टैंकों, जंगी जहाज़ों से होता था, लेकिन आज एक छोटा सा ड्रोन पूरी फौजी हिकमत अमली बदलने की ताकत रखता है। जदीद जंगों ने साबित कर दिया है कि अब फतह सिर्फ बड़ी फौज के पास नहीं, बल्कि उसके पास है जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जहानत से इस्तेमाल करेगा। मैं हूँ डॉक्टर ताहा अजीज जफर, हिस्ट्री एंड फोर्स से। हालिया बरसों में दुनिया ने यूक्रेन, मशरिक़ वस्ता और अज़रबैजान और दीगर खित्तों में होने वाली जंगों के दौरान एक नई हकीकत देखी है। ड्रोन अब सिर्फ निगरानी का आला नहीं रहे, बल्कि जदीद जंगी हिकमत अमली का सबसे अहम हथियार बनते जा रहे हैं। कम लागत, तेज़ रफ्तार हमले, दुश्मन की नकलो हरकत पर मुसलसल नज़र और बगैर पायलट के खतरनाक मिशन अंजाम देने की सलाहियत ने ड्रोन को रवायती जंगी निज़ाम से कहीं ज़्यादा मौसर बना दिया है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब अरबों डॉलर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं। जी, जंगों में ड्रोन के किरदार की अगर बात करें, माजी में जंग जीतने के लिए भारी टैंक, जंगी तैयारे और बड़ी फौजी तादाद ज़रूरी समझी जाती थी, लेकिन आज सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। जदीद ड्रोन दुश्मन के इलाकों में खामोशी से दाखिल होकर मालूमात इकट्ठी करते हैं, अहम तनसीबात को निशाना बनाते हैं और बाद पूरे फ़ज़ाई निज़ाम को भी नाकाम बना देते हैं। यूक्रेन जंग में दुनिया ने देखा कि किस तरह सस्ते मगर मौसर ड्रोन्स ने महंगे टैंकों और अस्करी साजो सामान को तबाह किया। इसी तरह मशरिक़ वस्ता में मखसूस ग्रोहों ने ड्रोन के जरिए ताकतवर मामलक को भी दफाई दबाव में रखा। इससे वाज़ेह हुआ कि जदीद जंग सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि ज़हनी टेक्नोलॉजी की जंग बन चुकी है। कम खर्च, ज़्यादा नताइज देते हैं। ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी इनकी कम लागत है। एक जदीद जंगी तैयारे की कीमत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि निस्बतन कम कीमत वाला ड्रोन भी खतरनाक हमले अंजाम दे सकता है। इसके अलावा ड्रोन में पायलट की जान को खतरा नहीं होता, इसलिए ममालिक उन्हें ज़्यादा अतमाद से इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ड्रोन AI से भी लेस होते हैं, जो हदफ की शनाख्त, रास्ते की तब्दीली और खुद कर हमले की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि फ्यूचर की जंगों में इंसान के मुकाबले में मशीनों का किरदार ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटजिक अहमियत में इजाफा हुआ है। ड्रोन ने सिर्फ जंगी मैदान ही नहीं बदला, बल्कि आलमी दफाई पॉलिसियों को भी मुतासर किया है। अब हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि वो अपने मकामी ड्रोन प्रोग्राम तैयार करे। बहरी निगरानी, सरहदी सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ और इंटेलिजेंस मिशन में ड्रोन मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। छोटे ममालिक भी अब निस्बतन कम वसाइल के बावजूद अपनी दफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी रवायती हथियारों के मुकाबले में ज़्यादा सस्ती और मौसर समझी जाती है। कि जंगें कैसी होंगी? माहिरीन के मुताबिक आने वाले वर्षों में ड्रोन वारफेयर मज़ीद खतरनाक और जदीद हो जाएगी। खुद का ड्रोन स्वाम की शक्ल में हमले, AI कंट्रोल फ़ज़ाई निज़ाम और समुंदर के अंदर काम करने वाले ड्रोन जंगी दुनिया का नया चेहरा बन सकते हैं। जो मुल्क इस टेक्नोलॉजी में आगे होगा, वो फ्यूचर की जंगों में बढ़ती हासिल करेगा। वो मुल्क जिनके ड्रोन जंगों में सबसे ज़्यादा मौसर साबित हुए। तुर्की के TB2 ड्रोन ने कामयाबी के झंडे गाड़े। तुर्की ने TB2 ड्रोन के जरिए आलमी तवज्जो हासिल की। ये ड्रोन ख़ास तौर पर अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में इस्तेमाल हुए। लिबिया यूक्रेन जंग में इंतहाई मौसर साबित हुए। TB2 ने इंतहाई महंगे टैंक, फ़ज़ाई दफाई निज़ाम और फ़ौजी काफ़िलों को निशाना बनाया। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी कम लागत में ज़रा तबाहकुन नताइज देना है। ईरान कम खर्च मगर खतरनाक ड्रोन बनाए। ईरान ने शाही ड्रोन सीरीज के ड्रोन के जरिए अपनी जंगी हिकमत अमली बनाई। इन ड्रोन की खसूसियात: सस्ते, लंबी रेंज, खुदकुश हमला करने की सलाहियत, बड़े पैमाने पर पैदावार की। ये ड्रोन मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन जंग में खासे मौसर समझे गए। यूक्रेन तख्लीकी ड्रोन वारफेयर। यूक्रेन ने कम कीमत फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन इस्तेमाल करके जदीद जंग का नया अंदाज मुतारफ कराया। उन्होंने टैंक तबाह किए, बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया, दुश्मन की स्पाई लाइन मुतासर की। यूक्रेन ने सिविलियन टेक्नोलॉजी को अस्करी इस्तेमाल में बदलकर दुनिया को हैरान कर दिया। इसराइल जदीद निगरानी और हमलावर ड्रोन बनाए। इसराइल दुनिया के इब्तदाई और जदीद ड्रोन साज ममालिक में शामिल होता है। इसके ड्रोन निगरानी, इंटेलिजेंस, टारगेटेड हमले, सरहदी कंट्रोल में इंतहाई मौसर समझे जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट आलमी ड्रोन बनाने में सुपर पावर। अमेरिका ने
پریڈیٹر اور ریپر جیسے ڈرونز کے ذریعے دنیا میں سادے دہشت گردی آپریشن کیے۔ امریکی ڈرونز کی خاص بات سیٹلائٹ کنٹرول، انتہائی درست حملے۔ چائنا تیزی سے ابھرتے ہوئے ڈرون بنانے کی طاقت۔ چین نے ونگ لوم اور دیگر جدید ڈرونز کے ذریعے عالمی مارکیٹ میں تیزی سے جگہ بنائی۔ چینی ڈرون نسبتاً سستے، برآمد کے لیے آسان، جدید سینسر کے سے لیس ہیں۔ اس وجہ سے کئی ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان آج کی جدید جنگوں میں صرف ٹینک اور میزائل ہی طاقت کی علامت نہیں رہے، بلکہ ڈرون ٹیکنالوجی نے جنگی حکمت عملی کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ پاکستان بھی اس دور میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جہاں پاکستانی ڈرون نگرانی، دفاع اور جدید جنگی صلاحیتوں کے ذریعے دنیا کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ کم وسائل کے باوجود پاکستان نے ایسی ڈرون ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے شیپرڈ ڈرون سیریز تیار کی ہے۔ پاکستان کا جدید شیپرڈ 3 پاکستان کی دفاعی خود مختاری میں ایک بڑا قدم ہے۔ یہ میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈورنس ان مینڈ کمبیٹ ایریل وہیکل ٹائپ ہے۔ یہ بغیر پائلٹ کے ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹیک اور ویٹ لے جا سکتا ہے۔ جنگوں سے سبق کیا ملا؟ حالیہ جنگوں نے یہ ثابت کیا کہ سستے ڈرون مہنگے ٹینک تباہ کر سکتے ہیں۔ اے آئی اور خود مختار ٹیکنالوجی جنگ کا فیوچر ہے۔ چھوٹے ممالک بھی جدید ڈرونز کے ذریعے طاقتور فوجوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ جنگ اب صرف فوجوں کی تعداد نہیں بلکہ سمارٹ ٹیکنالوجی کی جنگ بنتی جا رہی ہے۔ آج کی جنگوں میں صرف طاقتور فوج نہیں جیتتی، بلکہ وہ جیتتا ہے جس کے پاس زیادہ ذہین ڈرون اور بہتر ٹیکنالوجی ہو۔ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں جنگی طاقت کا معیار صرف فوجوں کی تعداد یا ایٹمی ہتھیار نہیں رہے گا، بلکہ ذہین ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈرون سسٹم ہوں گے۔ حالیہ جنگوں نے واضح کر دیا ہے کہ کم خرچ مگر جدید ڈرون طاقتور ترین ہتھیاروں کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے فیوچر کی جنگیں شاید انسان کم اور مشینیں زیادہ لڑیں گی۔ جنگ کا میدان بدل چکا ہے۔ اب آسمان میں اڑنے والا ایک چھوٹا سا ڈرون بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ جو قومیں ڈرون ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گی، آنے والے کل کی جنگی طاقت بھی وہی بنیں گی۔